Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dear viewers, welcome to Shami. तो आज वर्बल इंटेलिजेंस 47। तो मैं आप सबको बता दूं कि ये टेस्ट उन तमाम कैंडिडेट्स के लिए स्पेशली डिज़ाइन किया गया है जो पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान एयरफोर्स, एयर वुमेन, एरो ट्रेड्स, एरो स्पोर्ट्स, ISSB, लेडी कैडेट कोर्स, PMA 151 कोर्स और पाकिस्तान मेडिकल कोर्प्स के लिए क्वालिफाई करना चाहते हैं। तो चलते हैं व्यूवर्स अपने क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया, हाउ मेनी लाइन्स वर देयर। तो चूंकि हमारा जो आंसर है वो x इज इक्वल टू 10 आया है, तो इसका मतलब है कि 15 हेड्स थे, उनमें से जो 10 थे वो लाइन्स थे और जाहिर है जो बाकी 5 हैं वो पैरट्स होंगे। मूविंग ऑन, ट्रिपल इज टू 3 एज हेक्सा इज टू। आपको पता है ट्रिपल का मतलब जो है वो 3 होता है और जो हेक्सा है उसका मतलब होता है 6। सो इफ ट्रिपल इज टू 3 देन हेक्सा इज टू 6, सो आवर आंसर इज 6। Ali's house is 7th from one end of the row and 11th from the other end. How many houses in the row? अब हमें ये बताया गया है कि अली का एक रो है, उसमें बहुत ज़्यादा से घर हैं, उनमें अगर हम एक एंड से शुरू करें, मिसाल के तौर पर हमने लेफ्ट एंड से शुरू किया है तो अली का घर जो है वो 7th रो पे आता है, और अगर हम राइट एंड से काउंटिंग करें तो उसका जो घर है वो 11th नंबर पे आता है। तो सबसे पहले हम लोग इधर काउंटिंग लिखते हैं 1। ये जो नंबर्स हैं ये जो है वो घर को रिप्रेजेंट करें। ये पहला घर है, ये दूसरा घर है, ये तीसरा घर है, ये चौथा घर है, ये पांचवा, ये छठा और ये सातवां। अब उन्होंने हमें यहाँ क्या बताया था, अलीज हाउस इज 7th फ्रॉम वन एंड। अब इसका मतलब है कि ये जो घर है ना, ये 7th, ये असल में अली का घर है। अब हमने दूसरी रो से जो है वो 11th घर है। अब हम आगे काउंटिंग नेक्स्ट शुरू करेंगे कि ये 8वां घर है, ये 9वां घर है, ये 10वां है, ये 11वां, यहाँ पे 12वां, 13, 14, 15, 16, 17। अब हम यहाँ से अगर काउंटिंग शुरू करें तो ये क्या हुआ, ये 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये अब फिर से हमारे पास आ गया 11वें नंबर पे अली का घर। यानी हमने लेफ्ट हैंड से शुरू किया तो 7वें नंबर पे अली का घर था, और इस राइट हैंड से शुरू किया तो हमारे पास 11वें नंबर पे अली का घर बना। अब क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, हाउ मैनी हाउसेज आर इन द रो। हमने बस ये बताना है कि रो में कितने घर थे। तो हमने ये कितने घर लिखे हैं, टोटल 17, जिसमें से 7वें नंबर पे लेफ्ट हैंड से 7वें नंबर पर अली का घर आता है और राइट हैंड से 11वें नंबर पे। इसका मतलब है कि जो टोटल घर है रो में वो घर जो है वो 17 है। सो आवर आंसर इज 17। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, longitude is to meridian as latitude is। तो longitude, latitude और meridian ये सारे जो है ग्लोब के पैटर्न है। ग्लोब पे जो है चीज़ों को दो तरीके से डिवाइड किया जाता है, ये एक दफ़ा वर्टिकल में और हॉरिजेंटल में। तो जो वर्टिकल लाइंस होती हैं एक ग्लोब पर वो होती हैं लॉन्गिट्यूड, और लॉन्गिट्यूड को ही कहते हैं मरीडियन। और जो ग्लोब पे इस तरह जो है हॉरिजेंटल लाइंस होती हैं इनको कहते हैं लैटिट्यूड, और लैटिट्यूड का जो दूसरा नाम है वो होता है पैरेलल। सो इफ लॉन्गिट्यूड इज टू मेरिडियन देन लैटिट्यूड इज टू पैरेलल्स। नेक्स्ट, टू वेट एज नॉट इज टू। अब आप सबको पता है कि जो वेट को मेजर करते हैं वो ग्राम में मेजर करते हैं। तो इनमें हमने पूछा गया है कि नॉट के ज़रिए से किसको मेजर किया जाता है, वाटर, स्पीड, पॉप या एनर्जी। तो मैं आपको बता दूं कि नॉट को जो है वो स्पीड मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पहले ज़माने में ये होता था कि जब कश्तियाँ जो थीं वो चलती थी, बोट्स वगैरह पानी में, तो ऐसा किया जाता था कि रस्सियों के साथ नॉट लगा दी जाती थी। नॉट का मतलब होता है एक्चुअल में गिरा, गिरा लगा के उसको पानी में फेंका जाता था और वो नॉट चलती रहती थी, और कुछ जो है टाइम के बाद चेक किया जाता था कि वो नॉट कितनी गीली हो गई है या उस उनका जो टर्म था। तो उस जितनी नॉट्स वो काउंट करते थे वो होता था 1 नॉटिकल पर माइल। तो ये टर्म फिलहाल नॉट जो है एरोप्लेन्स में भी वगैरह में यूज़ होती है, लेकिन इसको रस्सी वगैरह के लिए नहीं, बल्कि 1 नॉट का जो है एक्चुअल में मतलब होता है 1 नॉटिकल माइल पर आवर। तो नॉट को जो है बेसिकली स्पीड मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 6, फॉन इज टू डियर एज हाइफर इज टू।
अब मैं बता दूं कि जो फॉन होता है ये डियर का बच्चा होता है तकरीबन 1 साल से पहले पहले तक, मतलब या 1 साल का जो बच्चा होता है डियर का यानी कि हिरन का, उसको हम फॉन कहते हैं। तो हाइफर जो है वो किसका बच्चा होता है? हाइफर जो है बेसिकली कौ का जो है बच्चा होता है। हाइफर उस कौ को कहते हैं जो अभी तक जिसका कोई बच्चा नहीं होता, यानी कि वो तमाम गायें जिनके कोई बच्चे नहीं होते या जो अभी तक माँ नहीं बनी होती, उन सबको जो है हाइफर कहते हैं। सो इफ फॉन इज टू डियर देन हाइफर इज टू कौ। मिसिंग नंबर 1, 8, 27, 125, 216। अब मैं आपको बता दूं कि ये सब जो है नंबर्स के क्यूब्स हैं। 1 का क्यूब अगर आप लें, 1 का क्यूब, 1 का क्यूब का मतलब है 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1। अब आप जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आपके पास आंसर आएगा वो होगा 1। तो यहाँ पे आ गया 1। देन 8 किसका क्यूब है? 8 असल में 2 का क्यूब है। 2 का क्यूब मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो हमारे पास क्या बनेगा? 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8। तो हमारे पास यहाँ पे आ गया 8। अब 27 किसका क्यूब है? 27 असल में 3 का क्यूब है, यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो 3 इंटू 3 9 एंड 9 इंटू 3 27। तो हमारे पास आ गया 27। अब यहाँ देखिए सबसे पहले हमने 1 का क्यूब लिया, देन 8 जो है हमारे पास 2 का क्यूब है, देन 27 हमारे पास 3 का क्यूब है। तो ये काउंटिंग में चले हैं, पहले 1 2 3। तो नेक्स्ट जो हमारे पास आएगा यहाँ पे वो असल में 4 का क्यूब होगा। तो अगर हम 4 का क्यूब करें यानी कि 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4। सो 4 इंटू 4 16 एंड 16 इंटू 4 होता है व्यूअर्स 64। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा 64। देन मूविंग ऑन 125 जो है वो 5 का क्यूब होता है। 5 इंटू 5 25 एंड 25 इंटू 5 125। 216 जो है ये 6 का क्यूब होता है। 6 इंटू 6 36 एंड 36 इंटू 6 216। इवनिंग इज टू नाइट एज ऑटम इज टू। आपको पता है कि इवनिंग कहते हैं शाम को, नाइट होती है रात को। तो शाम के बाद रात होती है। तो हमने नेक्स्ट जो बताना है हमें ये बताना है ऑटम होती है खजां। तो खजां के बाद क्या होता है? तो सबको पता है कि खजां के बाद जो है वो बहार आती है। सो आवर आंसर इज स्प्रिंग। स्प्रिंग जो है वो बहार को कहते हैं। 729 इज द स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट नंबर? तो हमें ये सिंपली बताना है कि 729 जो है असल में किसका स्क्वायर रूट है। तो अगर आप 27 का स्क्वायर लें, सिंपली 27 का स्क्वायर लें यानी कि 27 मल्टीप्लाई बाय 27। तो जो आपके पास आंसर आएगा वो होगा 729। सो व्यूवर्स जो हमारे पास आंसर है 729 जो है वो स्क्वायर है 27 का। नेक्स्ट इंसर्ट द मिसिंग नंबर। 8 प्लस 6 जो है हमारे पास 14 होता है। 14 एंड देन 22 32। ये किस तरह है? 8 में अगर आप लोग 6 ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 14। 14 में अगर आप लोग 8 ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 22। 22 में देन आपने 10 ऐड किया तो आपके पास आ गया 32। तो आप खुद देखेंगे ये इवन नंबर्स ऐड होने हैं। पहले 6 ऐड हुआ, 8 देन 10। तो अब नेक्स्ट जो है वो हम लोग 12 ऐड करेंगे। तो 32 में जब आप 12 ऐड करेंगे तो जो आपके पास आंसर आएगा वो होगा 44. So our answer is 44. Moving on to the next. If 12 horses eat 12 bags of grass in 12 days, in how many days would one horse eat one bag of grass? अगर व्यूवर्स आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो आप लास्ट वीडियो देख सकते हैं। इस क्वेश्चन को ब्रीफली जो है इस तरह के क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया गया है, लेकिन यहाँ मैं एक छोटी सी वजाहत दूंगी इस क्वेश्चन की। इसमें लिखा हुआ है कि 12 घोड़े हैं और उन्होंने 12 बैग्स ऑफ ग्रास यानी कि घास के 10 बैग जो है 12 बैग जो है उन्होंने खाए हैं 12 दिनों में। तो एक जो घोड़ा है वो एक बैग कितने दिनों में खाएगा?
तो जो 12 हॉर्सेस थे, इसका मतलब नहीं है कि उन 12 के 12 हॉर्सेस के पास जो थे वो 12 बैग्स ऑफ ग्रास थे। इसका मतलब ये है कि हर एक हॉर्स के पास एक ही बैग था जो उसने 12 दिनों में खाया है। तो एक हॉर्स के पास एक ही बैग है जिसने 12 दिनों में खाया है। इस तरह के क्वेश्चंस को सिंपली सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि इस तरह के क्वेश्चंस में हमेशा टाइम कभी भी चेंज नहीं होता। अगर आपको इस तरह का कोई क्वेश्चन दिया जाए और उसमें टाइम जो है वो मिसाल के तौर पे यहाँ 12 मिनट्स होगा, तो एक घोड़ा जो है वो एक बैग जो है वो 12 मिनट्स में ही खाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में कभी भी टाइम चेंज नहीं होता। हॉर्सेस चेंज हो सकते हैं, बैग्स चेंज हो सकते हैं, लेकिन टाइम हमेशा सेम ही रहेगा। सो व्यूअर्स, कीप दैट इन योर माइंड। नंबर 12, इंसर्ट द मिसिंग नंबर। तो यहाँ पे है 8, 10, 13, 17, 22। तो यहाँ पे आप देखें कि 8 में 2 ऐड किया तो आ गया 10, 8 में 3 ऐड किए, 10 में 3 ऐड किए तो 13, 13 में 4 ऐड किए तो 17, 17 में 5 ऐड किए तो 22। अब पहले हमने 1 ऐड किया, 2 ऐड किया हमने पहले, फिर हमने 3 ऐड किया, फिर 4, फिर 5। तो देन अब हम लोग यहाँ पर 6 ऐड करेंगे। तो जब 22 में आप 6 ऐड करेंगे तो जो आपके पास आंसर आएगा वो होगा 28। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कम्स नेक्स्ट। इसमें हमने बताना है कि क्या आगे आएगा। तो 4 में आपने देखा कि 2 ऐड हुए तो आ गया 6, 6 में 3 ऐड हुए तो आ गया 9, 9 में 4 ऐड हुए तो आ गया 13, 13 में 5 ऐड हुए तो आ गया 18। अब पहले 2 ऐड किए, फिर 3, फिर 4, फिर 5। द नेक्स्ट हम जो है इसमें 6 ऐड करेंगे। तो 18 में जब आपने 6 ऐड करेंगे तो जो आपके पास आंसर आएगा वो होगा 24। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, family consists of a man, his wife, 5 sons and their wives. Each son had 2 children. How many members are there in that family? तो आपने टोटल बताना है कि फैमिली में कितने मेंबर्स हैं। सबसे पहले अब ये देखें कि एक तो हो गया आदमी, दूसरी होगी उसकी बीवी। अब इनके जो है 5 बच्चे हैं एंड देयर वाइफ्स। तो 5 बच्चों की जो है वो 5 बीवियां भी हैं। ये हमारे पास आ गए उनके 5 बच्चे और 5 बीवियां। अब उन्होंने क्या कहा है कि उनमें से जो हर एक बच्चा है उसके भी आगे से 2 बच्चे हैं। तो अगर 5 बच्चों में 5 जो पहले आदमी के बच्चे थे उसके आगे से 2-2 बच्चे हैं, तो 5 मल्टीप्लाई बाय जब आप 2 करेंगे तो टोटल जो है 5 बच्चों के 10 बच्चे हैं, यानी कि तो यहाँ पे 10 बच्चे वो आ गए। सो टोटल मिला के अब हमारे पास कितने जो है मेंबर्स बन गए, 10 ये हैं, देन 5 ये बीवियां जो है उनकी 15, और ये पहले वाले 5 बच्चे हो गए 20, ये आदमी और उनकी बीवी 21, और ये हो गए 22। तो यानी कि टोटल जो है उनकी फैमिली में 22 मेंबर्स हैं। क्वेश्चन, इफ 9 men in 100 are criminals, how many men in 900 are not criminals? तो हमने बताया गया है कि 100 में से जो 9 आदमी हैं वो मुजरिम हैं, और फिर 900 में से 900 में से कितने आदमी मुजरिम नहीं हैं। तो सबसे पहले हम ये फाइंड करेंगे कि 100 में से कितने मुजरिम नहीं हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम सिंपली ये करेंगे कि हम 100 माइनस 9 कर देंगे। 100 में से जब आपने 9 माइनस किए तो आपके पास आंसर आ जाएगा 91। अब ये 91, 100 में से ये 91 जो है वो क्रिमिनल्स नहीं है। तो अब हम फाइंड करेंगे कि 900 में से कितने क्रिमिनल्स नहीं है। अब आपने सबसे देखा कि टोटल जो थे वो 100 बंदे थे, यहाँ हमने यूज़ कर लिया रेशो का साइन, और जो 91 थे वो क्रिमिनल्स नहीं हैं। ये मैंने यूज़ किया प्रोपोर्शनैलिटी का साइन। तो नेक्स्ट अब हमारे पास टोटल कितने लोग हैं, 900, और 900 में से जो क्रिमिनल्स नहीं हैं वो हमने फाइंड करने हैं। तो ये रेशो का साइन है, और यहाँ पे जो 900 में से कितने क्रिमिनल्स नहीं हैं उनको हम सपोज कर लेते हैं कि वो x है। अब सिंपली मीन्स और एक्सट्रीम्स करेंगे। ये आपको पता है ये जो दरमियान वाले 2 मेंबर्स होते हैं ये मीन होते हैं, और जो साइड वाले 2 मेंबर्स होते हैं वो एक्सट्रीम्स होते हैं। तो जो मीन्स हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे, जो एक्सट्रीम्स हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे, यानी कि 100 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 91 मल्टीप्लाई बाय 900। तो सिंपली इधर ये जो था वो मल्टीप्लाई हो रहा था 100,
दूसरी साइड पे जब ये जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। सिंपली मैं इसको ऐसी तरह लिख रही हूँ कि यहाँ पे ये जो है 100 डिवाइड हो जाएगा। तो इसमें सिंपली क्या होगा कि 2 ज़ीरो जो हैं 2 ज़ीरो के साथ कट जाएंगे। जब आप 91 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आपके पास आंसर आएगा वो होगा 819। तो यानी कि 900 में से 819 पर्सन जो हैं वो क्रिमिनल्स नहीं हैं। सो मूविंग ऑन टू द यहाँ पर इसी क्वेश्चन के साथ हम अपने वीडियो के हैं। मैं आप सबको बता दूं कि शाहीन लीडर्स इनिशियल्स और ISSB की इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स भी मोस्ट वेलकम। आप सबसे गुजारिश है कि शाहीन लीडर्स अकेडमी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अगर आपको पसंद आई हो तो इस पर कमेंट करें। नीचे दिए गए बेल आइकॉन के बटन पर क्लिक करें। पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। फी अमान अल्लाह।